श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। मैं अंकुर स्वागत करता हूं आपके इस खूबसूरत से चैनल क्रैक टाइम पर। तो यहाँ यार आज हम बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग 2025 के ऊपर, जो कि इसका इम्पोर्टेंस आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई बच्चा पूरे साल मेहनत किया है और यहाँ पर कुछ जो मैंने वार्निंग लिखा है वहाँ पर कुछ गलतियाँ कर दिया तो उसका सीट कैंसिल हो सकता है, या फिर वो किसी अच्छे कॉलेज के लिए अच्छे सीट के लिए एलिजिबल हो और इसमें से कोई सा भी एक गलती कर दिया तो उससे वंचित हो जाएगा, लोअर कॉलेज में जाना पड़ेगा। और पूरे 2 साल की मेहनत का फल है भाई, तो ध्यान रखना। और पूरे यूट्यूब पर आप लोग बहुत से वीडियो देखे होंगे, अपने डाउट्स क्लियर करने गए होंगे, पता नहीं कुछ हुआ भी होगा नहीं भी हुआ होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ इस वीडियो में आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए तब इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है ये जोसा काउंसलिंग। तो जोसा काउंसलिंग एक ऐसा काउंसलिंग, एक प्रोसेस, एक एजेंसी है जिसके थ्रू जो बच्चा जेई दिया हुआ है उसका एडमिशन कराता है। इसके अंदर क्या 23 आपकी IITs और 32 जो है NITs, 32 NITs आते हैं, और इसके साथ ही 22 जो आपके हैं IIITs और 40 जो है GFTIs इसके अंदर आते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक ध्यान रखना आप लोग, ये जो 22 IITs हैं, माफ करना अगर यहाँ पे मैंने IIT बोला तो, ये IIITs हैं। यहाँ पे जो 22 IIITs हैं इसके अंदर हैदराबाद, IIIT हैदराबाद और बेंगलोर ये नहीं आता है। तो अगर आप लोगों में से किसी का चाहिए कि IIIT हैदराबाद या बेंगलोर में जाना है तो जोसा के थ्रू वो नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अलग से काउंसलिंग कराना होगा, जो कि खुद कॉलेज कराता है। वहां से आपको भरना होगा उस कॉलेज काउंसलिंग को और फिर जाके एडमिशन लेना होगा। ठीक, ये टोटल मिलाकर जो आपके सीट होता है वो लगभग 57,200 है, 57,200। लेकिन आपको तो एक सीट चाहिए, तो इसका कोई विशेष मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपको प्रोसेस पर ध्यान रखना है। तो प्रोसेस क्या है भाई? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन 3 जून से स्टार्ट हो चुका है और आज शायद 6 जून है, तो 3 दिन ऑलरेडी हो गया स्टार्ट में। 12 जून तक ये चलेगा रजिस्ट्रेशन। आप जेई मेंस के एप्लीकेशन नंबर और जो उस टाइम आप लोग पासवर्ड बनाए थे उसको याद होगा तो उससे कर सकते हैं। अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड करके जेई मेंस के साइट पे जाइए, वहां पर फॉरगेट पासवर्ड करिए और वहां से नया पासवर्ड बना के फिर यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। या फिर अगर आपने जेई एडवांस का फॉर्म भरा है तो वहां पे जो एप्लीकेशन नंबर मिला है उसका पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे आ गया सबसे वार्निंग नंबर 1। आप जब प्रोफाइल बनाएंगे तो वहां पर पूछता है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ये क्यों होता है? तो जानते ही हैं हर एक IIT या फिर NIT या फिर IIIT का अपना होम कोटा होता है या फिर रिजर्वेशन होता है सीट का। जैसे मान लीजिए कोई हिमाचल का बच्चा है तो वहां पर अगर NIT है कोई, तो वहां पर जो सीट 50% या 10% रिजर्व होता है। तो अगर आपका रैंक कम भी है तो वहां पे आप एलिजिबल हो सकते हैं और कम रैंक में भी अच्छा ब्रांच ले सकते हैं। तो इसके लिए ये जरूरी होता है। और ये इसमें वो स्टेट रखना होता है जहां से आपने 12th पास किया है। वो आप भले ही किसी और स्टेट में रहते हो, लेकिन आप 12th जिस स्टेट से पास किए हो उसी को यहाँ पे भरना है। जैसे मान लीजिए कोई यूपी का बच्चा है और वो चला गया बिहार और उसने अपना बिहार से 12th पास किया, तो यहाँ पे वो बिहार भरेगा ना कि यूपी भरेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका फायदा उन बच्चों को मिलेगा, जैसे मान लीजिए मिजोरम है ना, मिजोरम, वहां पर 50% होम स्टेट होता है NIT का। तो कोई बच्चा अगर 2 लाख तक लाया है वो भी NIT में जा सकता है। वही पूरे ऑल इंडिया बेस पर उस कॉलेज में
मिजोरम एनआईटी में, वो नहीं बचा जा सकता है। तो ये फायदा होता है होम स्टेट कोटा का और रिजर्वेशन का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप लोग। ठीक, उसके बाद आता है चॉइस फिलिंग। मतलब क्या ही बताऊं यार, ये क्या चीज है ये। जितना स्टार लगाना है लगा लो, वार्निंग ऑफ स्टार चाहिए। इससे क्या होता है देखो, मान लीजिए मैं बता दूं, आप काउंसलिंग में ये आर्डर चॉइस फिलिंग के लिए आर्डर भर रहे हैं अपना। यहाँ पे मान लीजिए आपने सबसे बेस्ट चॉइस फिलिंग सबसे ऊपर रखा। कोई बच्चा है, उसका अंडर 1000 रैंक आया, उसको चाहिए एनआईटी तिरछी, तो यहाँ पर वो एनआईटी तिरछी रखा है। ठीक, उसके नीचे थोड़े उससे कम रैंक पर अगर कोई कॉलेज है वो रख सकता है। यहाँ पे बेटर लिख देता हूँ, सबसे अच्छा बेटर, और यहाँ पे गुड। तो ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, बेस्ट, बेटर, फिर गुड। ठीक है, यानी कि सबसे अच्छा कॉलेज, फिर उससे थोड़ा लोअर, फिर सबसे लोअर, और यहाँ पे बैड, पुअर। बैड तो कोई नहीं है भाई, ये बैड लिखना गलत बात है, सभी कॉलेज अच्छे हैं। ठीक है, वो तो चॉइस के ऊपर और आपकी रैंक के ऊपर डिपेंड करता है कैसा मिला। तो यार ऐसे ऑर्डर रखना है, सबसे बेस्ट, फिर बेटर, फिर गुड। ठीक, इसका यूज तब आपको यहाँ समझ में आएगा फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड पर। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं बता दूं, अभी बताऊंगा वीडियो में ये क्या होता है फ्रीज, क्या होता है फ्लोट और क्या होता है स्लाइड। तो अगर ये ऑर्डर आपने यहाँ पे रख दिया, जैसे बेस्ट नीचे कर दिया, ठीक, यहाँ से हटा दिया। अगर कोई बच्चा है ये गलती कर रहा है, उसको मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। अगर बेस्ट वो नीचे रख दिया और उसको काउंसलिंग में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड हुआ, उसको ये वाला कॉलेज मिल गया, और फर्दर उसके बाद अगर उसने फ्लोट किया तो ये जो ऑप्शन होगा अपने आप से हट जाएगा उसके लिए। ऊपर का जो होता है ये चॉइस, वही उसी में से आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। सबसे ये इम्पोर्टेंट बात है, वार्निंग सबसे बड़ा यही है। और इसके काउंसलिंग के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, उस पर मैंने कॉलेज प्रेडिक्टर को लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे जाइए और कैसे उसका यूज करना है। मान लीजिए आपका रैंक जैसे आया है 4000, ठीक, तो आप जो वो कॉलेज प्रेडिक्टर का यूज करेंगे उसमें अपना रैंक बताएंगे 3000 के करेंगे। उसके हिसाब से आपको जो बेस्ट कॉलेज होगा वो कॉलेज भी ऐसे देगा, ऊपर सबसे बेस्ट आपके लिए कॉलेज, उसके नीचे उससे थोड़ा लोअर, फिर ऐसे करके आएगा। तो आपको चॉइस फिलिंग उस आधार पर करनी है, सबसे बेस्ट, फिर लोअर, लोअर, लोअर। ठीक है, ध्यान रखिएगा रैंक आपको अगर 4000 रैंक है तो वहां पे 3000 ही सबमिट कीजिएगा। ठीक है, ताकि अगर कट ऑफ ऊपर नीचे हो तो आप उस वेरिएशन को झेल सकें। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे चॉइस फिलिंग कंप्लीट होगा तो कुछ दिन लगेगा, कुछ दिन नहीं, एक ही दिन में मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। जो आपने चॉइस को फिल किया है उसका एक सीरियल पे रिजल्ट आ जाता है, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपने क्या चॉइस फिलिंग किया है। और एक और यहाँ पे बात आती है लॉकिंग की, चॉइस लॉकिंग यहाँ पे होता है, चॉइस लॉकिंग। मेरे भाई इसको क्या ही बताऊं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चॉइस लॉकिंग। अगर कोई बच्चा है, मैं बता दूं, उसका रैंक आया अंडर 500, ठीक, अगर उस समय काउंसलिंग के दौरान वो रजिस्ट्रेशन के दौरान गलती से या फिर कैसे भी, उसका भी गलती हो सकता है या फिर सर्वर ही कुछ इशू हो जाए, और उसने चॉइस फिलिंग में अपना जो कॉलेज है वो कोई पुअर या फिर उसका रैंक 400 के अंदर है और वो डाल दिया ट्रिपल आईटीज और ये सब जीएफटीआई वगैरह डाल दिया, उसको एनआईटी तिरछी मिल सकता है, और लॉक कर दिया। तो भाई लॉक करने के बाद एक बार वो लॉक हो गया तो समझो आप जो लॉक किए हैं उसी में से आपको कोई कॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये लॉकिंग के लिए मैं बता दूं, आप लॉक ना ही करें तो बेहतर है। वो ऑटोमेटिक जिस दिन लॉक होना रहता है, 14 तारीख शायद डेट है इसका,
14 जून, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। वहां पे दो ऑप्शन रहेगा, एक आई विल लेटर, आई विल लेटर, और एक अभी तुरंत के लिए, अभी लॉक करने के लिए यहाँ पे होगा। तो आपको यही प्रेफर मैं करूंगा कि इस पे जाइए, ना कि इस पे, ताकि कभी भी एडिट कर सके अपने चॉइस के लिंक को। ठीक है, तो ये मैं बोलूंगा आप करिए। उसके बाद भाई आता है राउंड की बारी। तो देखो यार, 6 राउंड होता है जोसा काउंसलिंग में, और जो 6 राउंड है, 6 राउंड वो होता है सबसे इम्पोर्टेंट। जितने भी वेरिएशन होता है, उतार चढ़ाव उसके सिक में, वो यहीं पे आके 6 राउंड में होता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो आप 6 राउंड तक बने रहिएगा। ठीक है, और राउंड स्टार्ट होने के बाद अगर 1 2 3 4 राउंड के अंदर आपको कोई सीट अलॉट हुआ, आपने कोई सा भी सीट पाया, उस पे आता है सीट रिजल्ट। हर एक राउंड इन होने के बाद सीट रिजल्ट आ जाता है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई सीट अलॉट हुआ तो यहाँ पे भाई देखो, एक और वार्निंग है, ये डेंजर जोन में। यहाँ पे सीट अलॉट होने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट फीस देना होता है, जो कि ऑनलाइन होता है, और ये शायद 36,000 करीब में है ओबीसी के लिए। आप लोग देख लीजिएगा वो कितना है। आप, ये मैटर नहीं करता है कि कितना फीस है, जो जानकारी है वो 100% सही है। तो यहाँ पे सीट अलॉटमेंट फीस देना होता है, और ये हर बच्चा देता है जिसको सीट अलॉट हो गया है, उसको देना है, ताकि अगले राउंड अगर हो, मान लीजिए राउंड 3 में आपको सीट अलॉट हो गया, तो राउंड 4 में जाने के लिए भी आपको ये सीट अलॉटमेंट फीस देना होता है। अदरवाइज आपका आज तुरंत जोशा से बाहर हो जाएंगे। एक टाइम पीरियड होगा, उसके बाद से आप सीट बाहर हो जाएंगे उससे, काउंसलिंग से। सीट अलॉटमेंट फीस दीजिए, उसके लिए 3 ऑप्शन रहेंगे। अगर आपको कॉलेज और ब्रांच से बिल्कुल सेटिस्फाई है तो आप फ्रीज करिए, वहां पे फ्रीज कर लीजिए। अगर आप कॉलेज से भी सेटिस्फाई नहीं है तो आपको फ्लोट करना है। फ्लोट, ये बोल रहा था ना मैं, फ्लोट फ्लोट का ऑप्शन ये होगा, अगर आपको ये मिला है गुड कॉलेज, तो आप इसके ऊपर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगले राउंड में। राउंड 3 में आपको गुड मिल गया और आपने फ्लोट कर दिया, तो इसके ऊपर जो बेस्ट और बेटर है उसमें से आपको कोई मिल सकता है। अगर इसमें से कोई आपको ना मिला तो यही सीट जो मिला रहेगा गुड वाला, ये आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और स्लाइड, स्लाइड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। ये स्लाइड का ऑप्शन जो दिया है जोसा के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, आपको सीट मिला कोई सा भी कॉलेज में, तो स्लाइड अगर आप करते हैं तो आपका वो कॉलेज फिक्स रहेगा, कॉलेज आपका फिक्स रहेगा। केवल जो ब्रांच होगा उसमें अपग्रेड कर सकते हैं आप लोग। मान लीजिए आपने एनआईटी तिरछी के अंदर ले लिया मैकेनिकल, ठीक, मिल गया आपको इस राउंड 3 में, तब जाके आप स्लाइड अगर करेंगे तो मैकेनिकल के ऊपर की जो ब्रांचें हैं, आईटी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, उसमें से आपको कोई मिल सकता है अगले राउंड में, 4 5 और 6 राउंड तक। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। उसके बाद अगर 6 राउंड कंप्लीट हो गया, आपको सीट अलॉट हो गया, और उस फीस भी आपने दे दिया, तो इसका चेक आप रखते रहिएगा, वो काम आएगा रिपोर्टिंग के टाइम पे। रिपोर्टिंग का टाइम दिया है शायद लास्ट 21 जुलाई तक है, 21 जुलाई जुलाई तक है लास्ट। ठीक, तो रिपोर्टिंग करना है, आपको कॉलेज पे जाना है, यहाँ पे जो फीस दे दिए हैं वो कट जाएगा। कटने का सेंस ये है कि किसी कॉलेज का अगर 40,000 फीस है, और यहाँ पे सॉरी 40,000 तो ऑब्वियसली नहीं होगा, 80,000 मान के चलिए, 80,000 फीस है, यहाँ पे आपने 40,000 दे दिया, तो रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, और जो फीस बची हुई है उसको वहां पे देना होता है। 80 अगर है तो 40 आपने यहाँ दे दिया, तो 40 यहाँ देना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप यहाँ से जो चेक मिला है वो ले जाइए, आधार सबके पास होता है वो लेके जाइए, 10th 12th का मार्कशीट। और यहाँ पे देखो भाई, वार्निंग 4, ये पर्सनली
कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए है। कैटेगरी सर्टिफिकेट ध्यान रहे भाई, अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। 2025 शायद 11 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो बनवा लीजिएगा आप लोग, 11 अप्रैल के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और फोटो कम से कम आप लोग 10 तो अपना बनवा लीजिए। तो यही प्रोसेस है जोसा का। उसके बाद मस्त कॉलेज में जाइए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, ठीक है। तो आई होप सो आपको हर एक डाउट्स के जवाब मिल गए होंगे। अगर ना मिले हो, कोई फर्दर आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं वहाँ पे भी अवेलेबल रहूँगा, रिप्लाई कर दूंगा। और मैंने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि हर एक डाउट क्लियर कर दो। और आप लोग एक बार शेड्यूल जोसा के साइट पर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या होता है वेबसाइट में, आप लोग देख सकते हैं, यही वेबसाइट पे जाइए, josa.nic.in, क्योंकि साइट में भी खेल हो जाता है भाई। इस जमाने में कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी है, आप ही लोग विकसित किए हैं। चलिए फिर इस सेशन को यहीं एंड करता हूँ।